दोस्तों आज के वीडियो में हमारे द्वारा जनजाति से संबंधित सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों स्वागत है आपका। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का हमारा है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों पहले क्वेश्चन में मध्य प्रदेश की पूछा था, इस क्वेश्चन में भारत की पूछा है। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड, जो 2011 की जनसंख्या 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश। तो हमें बताना है कि शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन कितने प्रतिशत है मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21.1% एसटी पॉपुलेशन है। और हम यदि एससी पॉपुलेशन की बात करें तो एससी पॉपुलेशन हो जाएगी 15.6%। तो दोनों को आप बिल्कुल याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो हमें बताना है परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अभी हमने मध्य प्रदेश का देखे थे, अब इंडिया का हमें बताना है कि कितने प्रतिशत एसटी पॉपुलेशन है इंडिया में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8.6% इंडिया में एसटी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? प्रेजेंटली मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन इंडिया। तो अभी वर्तमान में ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर अरुण मुंडा जी हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन भीलों के गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो इंग्लिश में भी आप पढ़िए, हु इज़ कंसिडर्ड एज द गांधी ऑफ भील। भीलों के गांधी किन्हें कहते हैं? तो ये आप शायद पहली बार ये इसको सुन रहे होंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बलेश्वर दयाल को हम भीलों के गांधी के रूप में जानते हैं। आपको ये FLTs यदि आप देंगे तो उसमें ज़रूर देखने को मिलेगा, और यदि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी हैं तो हम ऐसे क्वेश्चन लाते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 8th नंबर का है, हाल ही में किस भील चित्रकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु इज़ ऑनर्ड विद पद्मश्री फॉर भील आर्ट। तो ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। हमने पूरा करंट भी कवर किए हैं, और जितने संभावित प्रश्न हैं बन सकते हैं वो सब कवर हमने किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूरीबाई। इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में भूरीबाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह एक भील चित्रकार हैं जिनका संबंध मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से है। 9th क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किस जनजाति ने 1857 की क्रांति में सक्रिय भाग लिया था? तो विच ट्राइब एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति में किस जनजाति ने सक्रिय तौर पर भाग लिया था? आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, और इसका करेक्ट आंसर होगा भील जनजाति ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट की थी। 10th क्वेश्चन है हमारा, कौन सी जनजाति पातालकोट में पाई जाती है? तो इंग्लिश में देखिए, विच ट्राइब इज़ फाउंड इन पातालकोट। आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। और इसका करेक्ट आंसर है भारिया जनजाति हमें पातालकोट में देखने को मिलेगी। पातालकोट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में है। यदि कभी आपको जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमें दृश्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा है 11th नंबर का क्वेश्चन, और वो इस प्रकार है, किस जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा जाता है? विच ट्राइब इज़ कंसिडर्ड एज जंगलियों का जंगली। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है भील, गोंड, भारिया, सहरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारिया, जो कि पातालकोट में पाई जाती है। इन्हें जंगलियों का जंगली कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12th नंबर का। भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर ऑफ भील ट्राइब इज कंसिडर्ड एज। तो भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को हम चिमाता नाम से जानता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, चिमाता। 13th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पिथौरा कला किससे संबंधित है? पिथौरा पेंटिंग इज रिलेटेड विथ। इसका करेक्ट आंसर है भील जनजाति। पिथौरा चित्रकला भील जनजाति से संबंधित है। आई होप आपको वीडियो के क्वेश्चंस जो हैं अच्छे लग रहे होंगे, तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को ज़रूर करें। 14th नंबर का है, ऐसे भील जो इस्लाम में परिवर्तित हो जाते हैं कहलाते हैं। भील हु कन्वर्टेड इनटू इस्लाम इज़ कंसिडर्ड एज। तो जो भील इस्लाम में परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम तड़वी भील कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, तड़वी भील। नेक्स्ट है हमारा 15th नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको पहली बार आप सुन सकते हैं, ऐसा हो सकता है। आदिवासियों के मसीहा के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? हु इज़ फेमस एज द मसीहा ऑफ आदिवासी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ठक्कर बापा। ठक्कर बापा आदिवासी के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 16th नंबर का हमारा है, करंट अफेयर से रिलेटेड है दोस्तों। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है, तो वो किस दिनांक को की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 नवंबर। 15 नवंबर को शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 17th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बादलभुई आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? बादलभुई ट्राइबल म्यूजियम इज लोकेटेड एट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बादलभुई ट्राइबल म्यूजियम लोकेटेड है। मैं यहाँ पे विज़िट भी किया हूँ, तो आप भी कभी छिंदवाड़ा आएँ तो ट्राइबल म्यूजियम जरूर जाइएगा। 18th नंबर का क्वेश्चन है, आदिवासियों के रॉबिन हुड कहे जाते हैं, तो हु इज़ कंसिडर्ड एज रॉबिन हुड ऑफ आदिवासी? तो आदिवासी के रॉबिन हुड हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तात्या भील। तात्या भील मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ में आते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था, और 1857 के रिवॉल्ट में इन्होंने सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाए थे। और अब हम बात करें ठक्कर बापा की, तो ये आदिवासियों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। बलेश्वर दयाल आदिवासियों के गांधी के रूप में जाने जाते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का ये। 19th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स फाउंड इन विच स्टेट नंबर वाइज। हमें जनसंख्या के आधार पर बताना है कि सबसे ज़्यादा जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती हैं यदि हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो। 20th क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, प्रतिशतता के आधार पर जनजाति जनसंख्या में पहला स्थान है। हमें परसेंटेज वाइज बताना है, तो परसेंटेज वाइज विच स्टेट इज़ द फर्स्ट इन ट्राइबल पॉपुलेशन। प्रतिशतता के आधार पर हमें बताना है, परसेंटेज वाइज बताना है कि जैसे 100% किसी स्टेट की पॉपुलेशन है, तो लेट हम मान लेते हैं कि यदि 80% वहाँ की जनसंख्या ट्राइबल है, तो उस हिसाब से हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिज़ोरम। मिज़ोरम में जितनी पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा, जितनी भी पॉपुलेशन है होल, उसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती हैं। एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी परसेंटेज वाइज, तो इसका करेक्ट आंसर था मिज़ोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस जिले में
सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा धार। ये भी नंबर वाइज है कि सबसे ज़्यादा नंबर में एसटी पॉपुलेशन हमें धार में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिशतता के आधार पर किस जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म ऑफ परसेंटेज। अब फिर मध्य प्रदेश में हमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछा है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब हमें अलीराजपुर में देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर बी होगा। दोस्तों इसको आप नंबर वाइज और परसेंटेज वाइज दोनों वाइज याद कीजिएगा, क्योंकि दोनों प्रकार से क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd नंबर का, प्रतिशतता और जनसंख्या के आधार पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है इन टर्म ऑफ नंबर्स एंड परसेंटेज मिनिमम एसटी पॉपुलेशन। सबसे कम एसटी पॉपुलेशन पूछ रहा है नंबर वाइज और परसेंटेज वाइज दोनों में। सबसे कम हमें एसटी पॉपुलेशन भिंड में देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर होगा भिंड। नेक्स्ट है हमारा 24th नंबर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? 3 मार्कर में पूछा जा सकता है मेंस में ये क्वेश्चन। हु इज़ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया जो कि पातालकोट में पाई जाती है, सहरिया जो कि आपके ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाती है, और बैगा जो कि आपके मंडला क्षेत्र में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। बेगा, भारिया, सहरिया तीनों बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश की मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है। 25th नंबर का हमारा क्वेश्चन है भील जनजाति जिस क्षेत्र में रहती है उसे कहते हैं, इंग्लिश में देख लीजिए, भील ट्राइब लिव्स इन अ स्मॉल सेटलमेंट इज कंसिडर्ड एज। जिस क्षेत्र में भील जनजाति रहती है उस क्षेत्र को हम फालिया नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए फालिया। और प्रत्येक भील के जो घर रहते हैं, इंडिविजुअल जो हाउसेस रहते हैं, उसे हम कू कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तो फालिया है, और यदि इंडिविजुअल हाउस पूछे तो उसका आंसर कू होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन है, गोल गधेड़ो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गोल गधेड़ो इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब? गोल गधेड़ो हमारी भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसको हम सेपरेट वीडियो में हम ज़रूर समझाएंगे कि ये किस प्रकार से होती है ये मैरिज प्रैक्टिस। नेक्स्ट है हमारा 27th नंबर का, गोथुल किस जनजाति से संबंधित है? गोथुल इज रिलेटेड विथ विच ट्राइब? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। गोथुल गोड़ जनजाति से संबंधित है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 28th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति अपने आप को धरती पुत्र मानती है? अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ट्राइब कंसिडर्ड इटसेल्फ एज द धरती पुत्र? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट में बताइए, और इसका करेक्ट आंसर होगा बैगा। बैगा जनजाति है वो अपने आप को धरती पुत्र मानती है, इसलिए बैगा जनजाति जो है हल का प्रयोग नहीं करती है, और खेती भी इनकी स्लैश एंड बर्न होती है, और बेवार भी इनकी खेती को कहते हैं। ये क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसको जला देते हैं, और फिर दूसरी जगह खेती करते हैं। ठीक है, 29th नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, बैगा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मेनली बैगा ट्राइब इज़ फाउंड इन विच प्लेस? हमें बताना है कि बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है। करेक्ट आंसर इसका होगा मंडला। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को दहिया, पोंडू या बेवार कहते हैं? तीन नाम से हम इसको जानते हैं, दहिया, पोंडू और बेवार। तो इंग्लिश में देखते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ विच ट्राइब इज कंसिडर्ड एज दहिया, पोंडू एंड बेवार? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बैगा। बैगा जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को दहिया, पोंडू या बेवार कहते हैं। 31st क्वेश्चन है हमारा, कौन सी जनजाति मुख्यतः ट्यूबरक्लोसिस टीबी से पीड़ित रहती है? विच ट्राइब इज़ मोर वनरेबल टू ट्यूबरक्लोसिस? सबसे ज़्यादा टीबी से पीड़ित कौन सी जनजाति रहती है, हमें बताना है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं,
इसका करेक्ट आंसर होगा सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित रहती है और ये बहुत लेज़ी ट्राइब, हम लेज़ी ट्राइब के रूप में इसको जानते हैं, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में, ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में पाई जाती है। इतना हमें इसके बारे में जाने हैं हमने। अब 32 नंबर का क्वेश्चन है जो कि अगेन इम्पोर्टेंट है। कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कर्मा डांस इज मेनली परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ ज़रूर बनना चाहिए आपका यदि आपने पढ़े हो तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैगा। बैगा जनजाति द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। कर्मा के साथ परध्वनि नृत्य भी बैगा द्वारा किया जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीना नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? रीना डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब? रीना नृत्य मेनली गोंड ट्राइब द्वारा किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ये बहुत सी ट्राइबों द्वारा भी किया जाता है, लेकिन मेनली जो हम बोल रहे हैं तो वो गोंड ट्राइब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चटकोरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो डांस मेनली सॉरी इधर पे प्रिंट नहीं हो पाया है। चटकोरा मेनली परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरकू। कोरकू जनजाति द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी जनजाति कबीरपंथी है? विच ट्राइब बिलीव्स इन द आइडियोलॉजी ऑफ कबीर? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पनिका। पनिका जो जनजाति है वो कबीरपंथी है। दोस्तों हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रसिद्ध भगोरिया उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? फेमस भगोरिया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब? तो भगोरिया उत्सव भील जनजाति का एक प्रमुख उत्सव है, ये भीलों द्वारा मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, भील जनजाति। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर का, अगरिया जनजाति अपना भगवान मानती है। चीफ डाइटी ऑफ अगरिया ट्राइब इज? अगरिया जनजाति जो है वो गौंड की सब कास्ट है और ये लोहासुर को अपना भगवान मानती है, तो करेक्ट आंसर सी होगा लोहासुर। 38 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, गौड़ जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस परफॉर्म्ड बाय गौंड ट्राइब इज? तो गौड़ों द्वारा की जाने वाली कृषि को हम बारी के नाम से जानते हैं, वहीं भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को हम चीमाता के नाम से जानते हैं, और बेबार बैगा द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, दूध लोटवा विवाह उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? दूध लोटवा मैरिज प्रैक्टिस इज रिलेटेड टू विच ट्राइब? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति से यह संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 40 नंबर का 40वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ स्थित है? इन मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर इज लोकेटेड एट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झाबुआ। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आदिवासी शोध संचार केंद्र स्थित है। 41 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द बैगा पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? द बैगा बुक इज रिटन वाई? तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन द्वारा द बैगा पुस्तक लिखी गई है। रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी है, जिसमें पैच नेशनल पार्क का हमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? इन मध्य प्रदेश गोंड ट्राइब मेनली फाउंड इन विच प्लेस? तो इसका आपको आंसर बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा माउंटेन रीजन, जो हमारे सतपुड़ा रीजन है, विंध्याचल रीजन है, उस क्षेत्र में हमें गोंड ट्राइब देखने को मिलेगी। पहाड़ी के क्षेत्र में गोंड जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताड़ी पेय पदार्थ किनके द्वारा पिया जाता है?
तो ताड़ी एक ड्रिंक है जो कि पी जाती है। ताड़ी इज़ मेनली ड्रिंक बाय विच ट्राइब? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भील। भगोरिया उत्सव के द्वारा भील जनजाति द्वारा ताड़ी का सेवन किया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी जनजाति ऋग्वेद में वर्णित है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब मेंशन्ड इन ऋग्वेद? तो ऋग्वेद में हमें किस जनजाति का वर्णन मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए, और इसका करेक्ट आंसर होगा कोल जनजाति का हमें वर्णन मिलता है। और यदि हम भारत की सबसे पुरानी जनजाति की बात करें तो वो भी हमें कोल देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, इस जनजाति द्वारा कंघी की खोज की गई थी। कॉम्ब इज इन्वेंटेड बाय विच ट्राइब? जो हम कंघी करते हैं उसकी खोज किस जनजाति द्वारा की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसका करेक्ट आंसर होगा बंजारा। बंजारा जनजाति द्वारा कंघी की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सी जनजाति साज वृक्ष की पूजा करती है? तो कौन सी जनजाति है जो साज वृक्ष की पूजा करती है? इसका करेक्ट आंसर होगा बैगा। यहाँ पे आपको कई कई जगह साल वृक्ष भी देखने को मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। बैगा जनजाति साज वृक्ष की पूजा करती है। 47 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो फर्स्ट नंबर में आएगी गौड़। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो भील आएगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति खुद को एकलव्य और सबरी का वंशज मानती है? तो हमें इसे बताना है कि कौन सी जनजाति अपने आप को एकलव्य और सबरी का वंशज मानती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भील। भील जनजाति एकलव्य और सबरी को अपना वंशज मानती है। भील जनजाति जो है धनुष बाण इससे संबंधित है, भील जनजाति से, तो यहाँ से आप लिंक करके एकलव्य को उनका वंशज मान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 49 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग का नया नाम क्या रखा गया है? तो हमें आदिम जाति कल्याण विभाग का नया नाम बताना है। तो ये करंट अफेयर है दोस्तों, इसको आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जनजातीय कार्य विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग का नया नाम रखा गया है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वर्तमान में मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग की मंत्री कौन है? तो अभी जिसका नाम परिवर्तित किया गया है उसकी अभी वर्तमान मंत्री बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीना सिंह मांडवे। ऑप्शन बी, मीना सिंह मांडवे जनजातीय कार्य विभाग की अभी वर्तमान मंत्री हैं। तो दोस्तों आज हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। आगे भी इसी तरह के आप वीडियो चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।